अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात, आप तमाम का इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो ये सारी कायनात के वाहिद मालिक हैं। चलिए आइए आज हम इस वीडियो में 10th क्लास मैथमेटिक्स यानी 10वीं जमात की रियाजी के मुख्तलिफ उन्वानात के बारे में इल्म हासिल करेंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो का उन्वान है दो दर्जी मसावातें यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, दो दर्जी मसावातें यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दरअसल हम हमारी पिछली जमातों में मुख्तलिफ मसावातों के बारे में इल्म हासिल किया। आज हम इस दो दर्जी मसावातों के बारे में और इसकी नोयत और मुख्तलिफ उन्वानात के बारे में इल्म हासिल करेंगे। चलिए आइए हम देखेंगे ये दो दर्जी मसावातें दरअसल क्या हैं और इसके लिए दो दर्जी मसावात की जो मियारी शक्ल है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मियारी शक्ल कौन सी है, इसका हम मुताला करेंगे। देखिए, दो दर्जी मसावात की जो मियारी शक्ल है, इस मियारी शक्ल का इसका मुताला करिए। दो दर्जी मसावात की जो मियारी शक्ल है, इस मियारी शक्ल को इस तरह से लिखा जाता है ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी c पर। इस मसावत को दो दर्जी मसावत की म्यारी शक्ल कहा जाता है, ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी c पर। देखिए, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इस मसावत को दो दर्जी मसावत क्यों कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो मसावत है, इस मसावत में क्या है, तीन अराकीन पाए जाते हैं, पहला रुकन, दूसरा, तीसरा, यानी दो दर्जी मसावत तीन अराकीन पर मुश्तमिल होती है। यानी यहाँ पे जो पहला रुकन है, देखिए ax की दूसरी, इस ax की दूसरी इस रुकन में एक मुतगय्यर है। देखिए यहाँ पर ये मुतगय्यर क्या है, x है, इसको मुतगय्यर कहा जाता है। मुतगय्यर यानी x मुतगय्यर है, एक ऐसा रुकन या एक ऐसा अदद जिसकी कीमत आपको मालूम नहीं है, मालूम करना है, इसको मुतगय्यर कहा जाता है। तो इस मसावत में जो पहला रुकन है, इस पहले रुकन में x है और x की जो कुव्वत है, ये कुव्वत क्या है, 2 है। ये कुव्वत क्या है, 2 है। इसलिए इस मसावत को दो दर्जी मसावत कहा जाता है। चलिए देखेंगे कि इस मसावत में a b c यहाँ पर मौजूद है। ये a b c क्या है, देखिए इस मसावत में a b c ये तीन आदाद हैं और ये हकीकी आदाद कहलाते हैं। कौन से आदाद हैं, हकीकी आदाद कहलाते हैं। और एक यहाँ पर एक शर्त दी गई है इस तरह से a b c हकीकी आदाद है और a मसावी नहीं है c फर के, ये यहाँ पर शर्त दी गई है। इसका हम क्या है, खास ख्याल रखेंगे। ये मसावत a b c यानी आदाद पर मुश्तमिल है और ये जो आदाद हैं हकीकी आदाद हैं और यहाँ पर शर्त है a मसावी नहीं है c पर के। चलिए आइए हम बात करेंगे ये जो मसावत है, दो दर्जी मसावत ax की दूसरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी c पर, ये दो दर्जी मसावत की क्या है, मियारी शक्ल है। इस मियारी शक्ल में देखिए ये मसावत तीन अराकीन पर मुश्तमिल होती है। कौन कौन से अराकीन हैं, ये पहला रुकन, देखिए अब ये पहला रुकन है और ये पहला रुकन, ये दूसरा, ये तीसरा। इसको हम क्या है यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ax की दूसरी, उसके बाद दूसरा रुकन है bx, उसके बाद तीसरा रुकन है c। देखिए जो पहला रुकन है, इस पहले रुकन को दो दर्जी रुकन कहा जाता है। दो दर्जी रुकन या इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक टर्म कहा जाता है। दो दर्जी रुकन या क्वाड्रेटिक टर्म। चलिए उसके बाद देखेंगे दूसरा जो रुकन है ये bx, इसको क्या है, खित्ती रुकन कहा जाता है। खित्ती रुकन अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर टर्म कहा जाता है, लीनियर टर्म। और ये जो c है, देखिए इसको मुस्तकिल रुकन कहा जाता है। यानी इस तरह से दो दर्जी मसावत की म्यारी शक्ल ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी c पर, और ये मसावत क्या है, तीन अराकीन पर मुश्तमिल होती हैं और ये तीन अराकीन क्या हैं, दो दर्जी रुकन हैं और खित्ती रुकन हैं और मुस्तकिल रुकन हैं। चलिए इस तरह से आपने इसका मुशाहिदा किया, मुताला किया दो दर्जी मसावत और इसके क्या है, अराकीन के मुताबिक। अजीज तलबा व तालिबात, जैसे कि आपने दो दर्जी मसावत के मुताबिक इल्म हासिल किया और इसकी म्यारी शक्ल के बारे में भी इल्म हासिल किया। जैसा कि देखिए दो दर्जी मसावत ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है c पर, ये दो दर्जी मसावत की क्या है, म्यारी शक्ल है। और ये दो दर्जी मसावत दो रेशे रखती है, इसके रेशे होते हैं। देखेंगे हम रेशे के बारे में, रेशे के मुताबिक हासिल करेंगे। देखिए रेशे यानी इसको अंग्रेजी में रूट्स कहा जाता है, इसके रेशे कौन से हैं। देखिए दो दर्जी मसावत ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी c पर के रेशे अल्फा और बीटा हैं। के रेशे क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं।
अब हम इसका मुताला करेंगे। अल्फा और बीटा जब ये रेशे हैं तो इनकी कीमत क्या होगी, इनकी कीमत क्या होगी। चलिए हम इसका मुशाहिदा करेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा की कीमत, अल्फा यानी पहला रेशा है ये, अल्फा मसावी है मनफी बी जमा जजर बी की दूसरी मनफी 4ac बटा हुआ 2 ज़रब ए। इसी तरह से बीटा ये दूसरा रेशा है, इसकी कीमत देखिए आप, इसका मुशाहिदा कीजिए, मनफी बी मनफी जजर बी की दूसरी मनफी 4ac बटा हुआ 2 ज़रब ए। इस तरह से दो दर्जी मसावात के रेशे अल्फा और बीटा हैं और अल्फा की कीमत और ये बीटा की कीमत है। इसी तरह से इन रेशों का हासिल जमा और इन रेशों का हासिल ज़रब भी यहाँ पर हम इसका भी मुताला करेंगे। देखिए आप, अल्फा और बीटा यानी इन दोनों का हासिल जमा और हासिल ज़रब की कीमत क्या होगी, अल्फा जमा बीटा यानी रेशों का हासिल जमा। इसी तरह से अल्फा ज़रब बीटा, इन दोनों के दरमियान में ज़रब की अलामत होती है, ज़रब की अलामत लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अल्फा जमा बीटा मसावी है, इसकी कीमत देखिए मनफी बी बटा हुआ ए। इसी तरह से रेशों का हासिल ज़रब यानी अल्फा ज़रब बीटा सी बटा हुआ ए। इस तरह से देखिए दो दर्जी मसावात के रेशे अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा की कीमत और हासिल जमा, रेशों का हासिल जमा और रेशों का हासिल ज़रब आपने इसका मुताला किया। अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपने इस वीडियो में दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल और इसके रेशों के बारे में इल्म हासिल किया और इस मसावात में अराकीन पाए जाते हैं और ये मसावात इन अराकीन पर मुश्तमिल होती है, इन तमाम उन्वानात के बारे में इल्म हासिल किया। चलिए आइए हम देखेंगे दो दर्जी मसावात। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, जांच कीजिए कि दी गई मसावातें दो दर्जी हैं या नहीं। चलिए यहाँ पर क्या है, सवाल बिट्स की शक्ल में है, हमको क्या है इसका मुशाहिदा करना है और उसको थोड़ा सा मुख्तसर करना है और मुख्तसर करते हुए ये साबित करना है कि दी गई जो मसावातें हैं ये मसावातें दो दर्जी मसावात की खुसूसियत रखती हैं या नहीं। चलिए देखेंगे, पहला सवाल है हमारा, देखिए फर्स्ट बिट है ये पहला सवाल, x की दूसरी मनफी 6x मनफी 4 मसावी है सिफर, ये मसावात है। देखिए इसको दोबारा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए x की दूसरी मनफी 6x मनफी 4 मसावी है सिफर। देखेंगे हम सबसे पहले ये मुशाहिदा करेंगे दी गई मसावात का कि सबसे पहले जो पहला रुकन है, देखिए इस पहले रुकन का आप मुशाहिदा करिए। इस पहले रुकन में जो मुतगय्यर है, इस मुतगय्यर की क़ुव्वत क्या है, इस मुतगय्यर की क़ुव्वत है 2 क़ुव्वत है इसकी। हम कह सकते हैं कि दी गई मसावात दो दर्जी मसावात है। क्या है ये? दो दर्जी मसावात है। आप इसको यहाँ पर लिखिए, दी गई मसावात क्या है? दो दर्जी मसावात है, दो दर्जी मसावात, ये दो दर्जी मसावात है। चलिए हम दूसरे बिट पे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 2, x की तीसरी मनफी 6x की दूसरी जमा 2x मनफी 1 मसावी है सिफर। चलिए इस मसावत का मुशाहिदा करेंगे, इसको मुख्तसर करेंगे। देखिए मैं दोबारा इस मसावत को लिखता हूँ, x की तीसरी मनफी 6x की दूसरी जमा 2x मनफी 1 मसावी है सिफर। देखिए आपको दो दर्जी मसावत साबित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है जांच करनी होगी पहले रुकन की। ये जो पहला रुकन है, देखिए पहले रुकन में जो मुतगय्यर है, ये मुतगय्यर x है यहाँ पर, और इस मुतगय्यर की जो क़ुव्वत है वो क़ुव्वत क्या है? 3 है यहाँ पर, यानी से रुकनी। तो हम ये नहीं कह सकते कि दी गई मसावत क्या है? दो दर्जी मसावत है। तो चलिए आप यहाँ पर लिखिए ये दो दर्जी मसावत नहीं है। दो दर्जी मसावत ये क्या है? नहीं है, ये दो दर्जी मसावत नहीं है। चलिए इसी तरह से हमारा तीसरा, देखिए तीसरा सवाल है, ये हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या? देखिए 7x मसावी है 2x की दूसरी, 7x मसावी है 2x की दूसरी। चलिए इसको दोबारा मैं लिखता हूँ और उसको मुख्तसर करता हूँ। 7x मसावी है 2x की दूसरी। देखिए मसावत में दो हिस्से हैं, LHS और RHS। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा जो RHS है, RHS में जो रुकन है उसको हम LHS में क्या है इसको यहाँ पर मुंतकिल करेंगे। तो देखिए 7x मनफी 2x की दूसरी मसावी है सिफर। इसी तरह से मनफी 2x की दूसरी जमा 7x मसावी है सिफर, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए यहाँ पर जांच करना है आपको कि दी गई मसावत क्या है, दो दर्जी है या नहीं। आप इसको जांच के लिए सबसे पहले रुकन को क्या है, पहले रुकन का मुशाहिदा करना होगा। देखिए यहाँ पे पहला रुकन क्या है? मनफी 2x की दूसरी। क्या है पहला रुकन? मनफी 2x की दूसरी।
देखिए यहाँ पर मनफी 2x की दूसरी है, और यहाँ पर ये जो पहला रुकन है, पहले रुकन में जो मुतगय्यर है x है, और इस मुतगय्यर की जो कुव्वत है वो क्या है 2 है। इस तरह से दी गई मसावत क्या है, 2 दर्जी मसावत है, हम ये साबित कर सकते हैं। चलिए हमारा चौथा बिट है, चौथे बिट का भी मुशाहिदा करिए आप। यहाँ पर चौथा बिट क्या है, देखिए x की दूसरी जमा 1 बटा हुआ x की दूसरी मसाविय सिफर, ये मसावत है। अब इसको भी हम थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे, मसाविय सिफर नहीं, मसाविय 2। चलिए इसको भी हम मुख्तसर करेंगे। दोबारा मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, x की दूसरी जमा 1 बटा हुआ x की दूसरी मसावी है 2 RHS में। देखिए ये LHS है, यहाँ पर भी मसावत के 2 हिस्से हैं, LHS और RHS। LHS से x की दूसरी जमा 1 बटा हुआ x की दूसरी मौजूद है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ज़ाद अलिफ मीम यानी LCM मालूम करेंगे। इसका LCM क्या है, देखिए x की दूसरी ज़रा 1 क्या है, x की दूसरी LCM मेरे पास यहाँ पर 1 है। आप क्या करेंगे, इस नसबनुमा में यहाँ पर अदद कोई नहीं पाया जाता, x की दूसरी को x की दूसरी से क्या है ज़रब देंगे, x की दूसरी ज़रब x की दूसरी। इसी तरह से जमा नसबनुमा को आप क्या है मुख्तसर कर सकते हैं, x की दूसरी बटा हुआ x की दूसरी। अब ये क्या है, मुख्तसर हो जाता है x की दूसरी एकन x की दूसरी, इस तरह से ये मुख्तसर हो गया 1 बटा हुआ 1 यानी 1। यानी ये दोनों क्या है मुशाबह अदद है, और शुमारे गुणने में जो अदद है इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, 1 मौजूद है। इस तरह से मसावी है 2। चलिए आप यहाँ पर देखिए x की दूसरी ज़रब x की दूसरी यानी x की कुव्वत 4 हो जाती है। इसी तरह से जमा 1 बटा हुआ x की दूसरी मसावी है ये 2। चलिए हम यहाँ पर 2 बटा हुआ 1 लिखते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसको रियाजी की ज़बान में ज़रब चलीबाई कहा जाता है। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी नसबनुमा को शुमारी गुणने से, शुमारी गुणने को नसबनुमा से, दोनों जानिब हमको ज़रब देना होगा। इस तरीके कार को क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पर हम नसबनुमा को शुमारी गुणने से ज़रब देंगे, x की कुव्वत 4 जमा 1 मसावी 1 से ज़रब देने पर हमको क्या है ये हासिल होगा, x की दूसरी को 2 से ज़रब देने पर 2x की दूसरी हासिल होगा। इसी तरह से इसको मुख्तसर कीजिए, x की कुव्वत 4 जमा 1, ये जो अदद RHS में इसको आप LHS में लेकर आइए, जमा 2x की दूसरी है, इसको यहाँ पर मुंतकिल करने पर ये मनफी 2x की दूसरी हो जाता है, मसावी है सिफर, मसावी है सिफर। देखिए यहाँ तक हमको मसावात को मुख्तसर करने पर यह अंदाज़ा होता है, हम एक यहाँ पर अंदाज़ा कायम कर सकते हैं, नतीजा कायम कर सकते हैं। पहला अदद x की कुव्वत 4 जमा 1 मनफी 2x की दूसरी मसावी सिफर यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए आप मुशाहिदा करिए, पहले रुकन का मुशाहिदा करिए। पहला रुकन, ये जो पहला रुकन है मसावात का जो पहला रुकन है, इस पहले रुकन में जो मुतगय्यर है, इस मुतगय्यर की जो कुव्वत यानी एक्सपोनेंट कुव्वत है, वो कुव्वत क्या है 4 है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दी गई मसावात क्या है 2 दर्जी मसावात है, यानी ये मसावात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले रुकन की क्या है जो कुव्वत है एक्सपोनेंट है वो क्या है 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई मसावात क्या है 2 दर्जी मसावात नहीं है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे इस उन्मान के मुताबिक 2 दर्जी मसावात हैं और इसकी मुख्तलिफ मेयारी अशकाल और इसकी क्या है मुख्तलिफ जो रेशे हैं अल्फ़ा और बीटा, इसके बारे में इल्म हासिल किया। चलिए इंशाल्लाह हम आने वाले नए वीडियो के साथ, नए उन्मानात के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।